जब मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। 12th के बाद मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट किया था। सो हेलो एवरीवन, शिवांश शर्मा दिस साइड। ये है हमारे पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 2 और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मुस्कान चावला, जो कि अभी तक कमा चुके हैं 15 लाख रुपए फ्रॉम ऑनलाइन बिजनेस। तो मुस्कान, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मैं भी एकदम ज़बरदस्त हूँ, मौज में हूँ। और कैसा चल रहा है सब कुछ? सब बढ़िया चल रहा है। 15 लाख कमा लिया आपने? हाँ, 15 लाख कमा लिया। कॉलेज जाते जाते? यस, कॉलेज के साथ मतलब ऑफलाइन भी जाती थी मैं, बीच में कुछ हॉलीडेज होती थी तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा वर्क करती थी। सही है, मतलब छुट्टियों को प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। हाँ बिल्कुल। पढ़ाई तो होती रहती है, एग्जाम से पहले ही कर लोगे तो बेटर है। लाइक देखो, कॉलेज हम जाते हैं सेम टाइम जो टाइम आप कॉलेज में दे रहे हो, ठीक है। ऑफलाइन में भी जाती थी बट उस टाइम में जब कॉलेज में, देखो ये तो है कि कॉलेज जाके सबको पढ़ना चाहिए, बट जैसे क्लासेस होती थी, मेरे फ्रेंड्स क्या करते थे, आगे जाके नोट्स बनाते थे। जब पेपर आता था तब वो हो सेम लेवल, मैं भी सेम लेवल, मतलब उनको भी, वो भी ब्लैंक, मैं भी ब्लैंक की पेपर के लिए भी कुछ पढ़ना है, मतलब वो सिर्फ नोट्स बनाने के लिए टाइम वेस्ट हुआ ना, उसी टाइम को यूटिलाइज करके मैं पीछे बैठ के रिप्लाई कर लेती थी लोगों के। ये होता था कि उस टाइम को मैं ऐसे यूटिलाइज करती थी और पेपर से एक दिन पहले पढ़ती थी पूरी रात या 2-3 दिन पहले, ताकि मेरे अच्छे नंबर्स आ जाए, तो मैनेज हो जाता। अब ऐसे क्या फायदा होता है? अब देखो, क्लास में तो चलो वो चीज चल रही है, पर जब उतना करने के बाद भी एग्जाम टाइम पे वो सेम लेवल, बिल्कुल, तो कोई मतलब ही नहीं है करने का। बिल्कुल। बात ये है कि किसी भी काम को करो तो अच्छे से करना चाहिए। अब अपन वो चीज कर रहे हैं, एक ही दिन में कर रहे हैं जो महीने भर में कर रहे हैं, बिल्कुल। तो बात तो ये, फिर अपने लिए यहाँ पे भी टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बाकी सही है, मतलब सेम है इस मामले में। बट मैं ये चीज बोलूंगी कि ये सबके लिए अप्लाई नहीं होता है कि हाँ, चीज बिल्कुल अपने घर वालों को दिखाओ कि हाँ, मुस्कान ने 15 लाख कमाए करके मैंने इतने कमाए, शिवांश ऐसे करना ना कि कहीं लास्ट में जाके पढ़ो और उतने मार्क्स नहीं तो भाई हम हमारा क्या हो जाए? हमारा कोई दोष नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, हमसे अच्छी बातें सीखनी, और हम नहीं कह रहे जैसे हम बोल रहे हैं वैसा करो। जो आपको ठीक लगे, जो अच्छा लगे वो करना है आपको। किसी की कोई नहीं बात सुननी होती इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि सबको आज़ादी है मुस्कान, कोई भी आके कुछ भी बोल सकता है। पर ये हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि किसकी सुननी चाहिए और किसकी नहीं सुननी चाहिए। मैं कहती रही हूँ, सुनो सबकी, करो अपनी। करो मन की। मैं भी यही करती हूँ वैसे। लाइक अलग अलग लोग आके, जैसे घर में भी होता है, मैं अपनी मम्मा की ज़्यादा सुनती हूँ। लाइक वो मेरी एक तो इंस्पिरेशन है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। तो जब भी मैं वर्क करती हूँ ना, या मैं कभी भी ऐसा होता है कि मेरा गिव अप करने का मन करता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि जब मेरी मॉम ऐसे स्टेज पे थी, उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने मेरे को हर चीज़ वो प्रोवाइड की है, जितना उनसे हुआ उन्होंने उतना भी प्रोवाइड किया है। उन्होंने भी अपनी लाइफ में सक्सेस देखी, ठीक है, एक टाइम पे बहुत सक्सेस देखी ही है, तो मुझे भी लगता है कि एक टाइम पे मेरी भी सक्सेस इतनी होगी। क्या बात है। और लेकिन मेरे को तो अभी चीज़ वो मिली हुई है। लाइक मेरी मम्मा जहाँ से उठे थे वो एकदम स्क्रैच, नथिंग, जेब में मैं बताऊंगी भी तो बहुत कम पैसे थे जब उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने 15 साल जॉब करी है, वो भी वो पैदल जाते थे अपने जॉब पे। तो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन वो है। अब वो, मैं बताओ, 20 लाख की कार चलाते हैं, तो मतलब एक आप देख रहे हो, सिर्फ ये नहीं है कि वो 20 लाख की कार चलाते हैं, ये है कि उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया था, वो अभी कहाँ है, और उस बीच में उन्होंने हमें टाइम भी दिया, जॉब भी करी। तो एक ना, एक ड्यूटी होती है एक बच्चे की कि अगर हमारे पेरेंट्स इतना हमारे लिए कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक ही चीज तो करनी है। बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के। वरना आज की डेट में बच्चे सोचते ही नहीं है कि माँ बाप हमारे लिए कर रहे हैं, हमें भी कुछ बदले में करना है। और जैसे आपने बताया आपकी मम्मी का ऐसा इतना सारा स्ट्रगल रहा है, तो सल्यूट करता हूँ मैं ऐसी मम्मी को। सारी माएँ अच्छी होती हैं, और आपकी मम्मी ने भी बहुत किया। जैसे आप बता रहे हो, पैदल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, 15 साल काम कर रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अब बेटी भी तो वहाँ पे ही जाएगी, तो ये वाली बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हमारे मम्मी पापा कहते हैं, पता हमने ये किया था अपने जमाने में, हम ऐसे पैदल जाते थे स्कूल, हम ये करते थे, तो इस बारे में क्या कहोगे आप? इस बारे में देखो, मैं मानती हूँ कि जनरेशन गैप होता है, हर एक की जनरेशन सेम नहीं होती। अब मान लो जो स्ट्रगल हमारे घर वालों ने करी है, हम वो नहीं कर सकते, मैं खुद मानती हूँ। 15 साल चल के जाना, इट्स नॉट आर थिंग कि हम 15 साल जॉब करने के लिए हम कहेंगे मम्मी मुझसे नहीं हो रहा, मैं तो नहीं जा सकती। देख रहे हैं ना ऐसी लाइफ। हाँ, क्योंकि अब उनके लिए तो यही थी ना, मजबूरी थी उनकी कि मुझे तो अपने बच्चे पालने हैं, मुझे तो उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छा खाना देना है। हमारे पास अभी वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, ठीक है। तो अब मेरा ये रहता है कि मम्मी को मैं यही बोलती हूँ कि अगर आपके टाइम में मैं होती तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती ये सब।
अभी के टाइम पे ये है कि ऑनलाइन जमाना आ चुका है, तुम्हें एडवांटेज उठाना है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाओगे तो भी बढ़िया। अभी भी जो ग्रोथ हो रही है ऑनलाइन बिजनेस में, वो भी अगर तुम अभी भी स्टार्ट करोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास। लेकिन अब क्या है, अब माइंड गेम होती है, मतलब तुम माइंड से वर्क करते हो। पहले फिजिकल से तुम ज्यादा लाइक अपनी अर्निंग करते थे और वो इतनी नहीं होती थी, अब डिजिटल तुम उतना ग्रो कर सकते हो। तो स्विच हो चुका है ना, तो उन लोगों ने अपने टाइम में मेहनत करी, हम लोग अपने टाइम के हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी गलत नहीं है, हम भी गलत नहीं है। बट ये है कि एक मिड पॉइंट पे हमें आना पड़ता है, चाहे पेरेंट्स भी हो और हम भी हो, हमें उनको भी अपना पॉइंट समझाना है, हम उनका भी सुनेंगे। क्या होता है आजकल के बच्चे सोचते हैं कि आपके टाइम में ऐसा होता था, मेरे टाइम में ऐसा नहीं होता, आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। ये फिर ये वाली बात माँ बाप को कितनी बुरी लगी, उनका खुद का सगा बच्चा बोल रहा है कि आप कुछ नहीं समझते। और मैं चीज बोलती हूँ कि मैंने भी बोला ऐसा, मैं मान रही हूँ कि देखो उस पॉइंट पे जब आप बच्चे होते हैं ना, तब आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल कम होता है, आपको दुनियादारी की नहीं पता होती, आपको ये नहीं पता होता कि बाकी सभी लोगों को छोड़ दो, सिर्फ आपके पेरेंट्स आपके साथ है ना, अब बहुत आगे जा सकते। किसी की कोई जरूरत नहीं होती। आज फिर मैं एक बात ऐड कर रहा हूँ, कोई किसी का सगा नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। किस्मत वालों को ये ऐसे लोग मिलते हैं, बट माँ बाप मतलब उनका कोई स्वार्थ नहीं है इस चीज में, उनका कोई इंटेंशन नहीं कि हाँ ये कर लेगा वो मिल जाएगा। वो ये चाहते हैं कि हाँ उनका बच्चा लाइफ में ग्रो करे, और वो सब कुछ करते हैं उसके लिए, सब कुछ बिना किसी भाव के। अगर तुम 3 बजे भी उठ के तुम कहोगे ना कि मम्मी मेरी तबीयत खराब है, पापा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो 3 बजे भी उठ के कर लेंगे। पर एक ऐसा दोस्त बता दो, एक ऐसा कोई आदमी बता दो जो तुम्हारे लिए उतना कर ले जितना वो करता, कोई नहीं करता। और जैसे कि आप बोलते हो कि आज कह रहा मैं कोई भी एक ऐसी चीज़ बोलते हैं कि ऐसी बात है, अब मम्मी पापा वो चीज़ नहीं समझते। दिक्कत उनकी भी नहीं है, दिक्कत हमारी नहीं है। मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ इसमें कि जनरेशन, उनके टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी, तो उन्हें नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। हमारे टाइम पे है तो हमें अच्छे से पता है, कल को हमारी आने वाली जनरेशन में भी कुछ ऐसी चीज़ होंगी जो हम ना समझ पाए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उनके डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि बेटा ये चीज़ ऐसे गलत होती है, अगर तुम्हें पता वो सही कैसे है तो उन्हें समझाओ जाके कि नहीं मम्मी ऐसे, नहीं पापा ऐसे, ये चीज़ ऐसे वर्क करती है, आज की डेट में ऐसे होता है। जब तुम उन्हें प्यार से समझाओगे ना तो वो समझेंगे। बट आप कह दो कि नहीं आपको कुछ नहीं पता, मुझे सब आता है। अब मान लो कि और भी चीज़ों के लिए तो घर पे बात करते हैं हम सब, है ना। मान लो कि मुझे कहीं पार्टी में जाना है, बोलेंगे मम्मी मुझे जाना है, मम्मी मना तो करेगी ऑब्वियसली, पर मैं मम्मी को मनाऊंगी। वैसे ही ऑनलाइन बिजनेस का अगर हम कंपेयर करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, ठीक है। मतलब मेरे को भी ऐसे उन्होंने ये नहीं बोला था कि तुम मत करो, ठीक है। क्योंकि देखो 12th के बाद मैंने एक रीज़न बताती हूँ कि उन्होंने मुझे क्यों मना नहीं किया था कि तुम ऑनलाइन बिजनेस क्यों ना करो। उन्होंने सिंपल, मैंने क्या किया था 12th के बाद मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट किया था, कोविड का टाइम था। मैं बताती हूँ, मेरा जो अभी भी एंड्रॉयड फ़ोन है ना मेरे पास, वो मैंने उन 1 साल में जो ट्यूशन्स पढ़ाई थी उसकी जितनी मेरी सैलरी बनी थी उसमें से मैंने वो फोन लिया था, वो मेरे पास अभी भी एंड्रॉइड फोन। 1 साल में जाके एंड्रॉइड? हाँ एंड्रॉइड लिया था खुद अपना। और एक बात मैं इसमें ऐड करूंगा, कोई शो ऑफ नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, आज इतनी इनकम जनरेट कर रहे हैं मुस्कान और जो भी ऑनलाइन बिजनेस अच्छे से कर रहा है कि हर हफ्ते और कभी कभी तो ऐसा भी कि हर दिन एक नया एंड्रॉइड फोन ले सकते हैं। हाँ बट वो ये ना कि एक पोटेंशियल है, ये कोई पोटेंशियल है, ये कोई शो ऑफ नहीं है, ये पोटेंशियल है ऑनलाइन बिजनेस का। अगर आप स्टार्ट करते हो, अगर आपके पास आज की डेट में कोई एक ऐसी ट्रेंडिंग स्किल है तो आप उसको यूटिलाइज करके बहुत अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। क्योंकि ऑफलाइन क्या होता है ना मुस्कान, लिमिटेड ऑडियंस है, लिमिटेड। बिल्कुल ऑनलाइन करोड़ों लोग, बिल्कुल। और ये भी नहीं है कि देखो आप कोई भी एक नीश में वर्क कर रहे हो, मान लो आप A to Z ऐप में वर्क कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास ऑडियंस आ गया, आपके ना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाते हैं। लाइक देखो जब मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना फॉलोअर्स, कुछ भी नहीं, नथिंग, ऑडियंस भी नहीं थी। बट धीरे धीरे जब आप अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो करते हो, क्रिएट करते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, आपके पास प्रमोशंस आते हैं, एड्स आते हैं लगाने को, तो क्या सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है क्योंकि स्किल है आपके पास, आपने पर्सनल ब्रांड ग्रो किया है। वो स्किल को अपने बिजनेस में लगाओगे वो भी ग्रो करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पे जो मेन गेम है वो पैसे का है ही नहीं, मेन गेम है ऑडियंस का। बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं, तो देखो ये वाली बात सोचने वाली है। सब कहते हैं कि जितना ज्यादा तुम्हारा नेटवर्क होगा उतना ज्यादा तुम जीवन में आगे बढ़ोगे, चाहे वो पैसे की फील्ड में हो चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। तो जितना ज्यादा कनेक्शन, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज हो, अभी जैसे हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इससे एट द एंड जाकर लोगों को वैल्यू मिलेगी, हमारे साथ कनेक्ट होंगे, तो कल को एट द एंड उनका भी फायदा है, मतलब विन विन सिचुएशन है। वो भी कुछ सीख रहे हैं, हमें भी कुछ प्रॉफिट होगा, और बिना प्रॉफिट के कोई भी चीज नहीं चलती। अगर आपको ऐसा लगता है ना कोई चीज आपको फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, मान लो झूठ है, YouTube में आप बोलते हो कि मुझे फ्री की वीडियो मिल रही है, यू नेवर नो कि आपको उससे उस वीडियो को देखने से ना, वो चाहे वो अपनी पूरी वीडियो में पूरी नॉलेज ना प्रोवाइड करे, लेकिन उस वीडियो से वो भी अर्न कर रहे हैं, सब अपना प्रॉफिट जरूर देखते हैं। एक फैक्ट बता दूं मैं, ऐसा कोई भी जो लोग कहते हैं ना कि हमें वीडियो से पैसे नहीं आ रहे, वीडियो से पैसे नहीं आ रहे, यूट्यूब पे हम तो आपको पढ़ाने के लिए डाल रहे हैं या ऐसे के लिए,
कुछ नहीं है, सबको वीडियोस के भर भर के पैसे मिलते बिल्कुल। हैं। बीच में अगर उन्हें 10-15 मिनट अगर वो भी कर दिया ना किसी ऐप का, ऐप किसी का, चीज का बिल्कुल। प्रमोशन, लाखों रुपए कमा लेते हैं और फिर भी क्या बोलते हैं, हम थोड़ी कमा रहे हम हैं। तो कमा रहे हैं। तो ये है ना, मिथ बन चुका है। आप लोगों को लगता है कि फ्री में चीजें मिलती हैं, फ्री में चीजें मिलती नहीं है। आपको सीखना पड़ता है, आपको हर चीज के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं। और देखो, ये मत सोचो कि कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को इसलिए मिस मत करो कि मेरे पास पैसे नहीं है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। कोई भी पर्सन, या तो शिवांश नहीं आपके घर आएंगे कि लो मैं पैसे देता हूँ आप कुछ भी स्टार्ट कर लो, ना मैं आऊंगी, ठीक है। मेन है कि आपका माइंडसेट आपको पहले ग्रो करना है। कोई भी, मैं ये नहीं कहती कि ये मत करो, वो मत करो, ये करो। आपका जो मन करता है, आपको जो स्किल सीखनी है वो सीखो, उस पर वर्क करो और उसके लिए पे करो। देखो, कभी भी एक ना, मैं चीज मानती हूँ कि अगर मैं किसी चीज के लिए पे करती हूँ ना, मेरा माइंडसेट होता है कि यार मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं, मैं इसको पूरा करूंगी। अरे लोग तो ऐसे भी है कि पे कर देते फिर भी नहीं करते। मान लो पढ़ाई का कोई सब्सक्रिप्शन ले लिया, किसी भी चीज के लिए पे कर दिया कि हाँ ये चीज अच्छी लग रही है, घर पे ले आते हैं, फिर बाद में उसका यूज ही नहीं करा, पड़ी हुई है। अब भाई कर कैसे लेते हो? मैं तो ऐसा आदमी, अगर 1 रुपए भी जा रहा है ना, मैं सोचता हूँ कि यार कुछ वर्थ इट तो होना चाहिए। सीरियसली वाली बात अब इसमें है कि आप कोई चीज लोगे, आप अपने पैसे से लोगे, हाँ। और उसका दर्द रहेगा। हाँ। वो मिल रहा है अगर मम्मी पापा से, वो फ्री ही मिल रहा ना, हाँ। उसकी वैल्यू नहीं। अब मम्मी पापा क्या कहते हैं मैं बताती हूँ। अभी जैसे हमारे घर में क्या होता है, पहले मैं भी यूजुअली किसी चीज में ध्यान देती थी, चाहे कोई भी चीज लानी हो, मैं भी ऐसे कपड़े छोड़ देती थी, मान लो कपड़ों से रिलेटेड। उसके बाद क्या, अब मैं कोई भी चीज लेके आती हूँ ना, तो मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी यार मैंने इतना महंगा लिया है, इसको मैं डाल लेती हूँ। कोई भी चीज हो, कपड़े की बात नहीं, बहुत सारी अलग अलग चीजें। तो वे बोलते हैं कि अब दर्द हो रहा है ना, मम्मी का डायलॉग भी होता है। मैं बता रही हूँ ना, हर चीज मम्मी से सीखने को मिलती ही मिलती है। जैसा कि आपने देखा भी है कि मैं मम्मा को ट्रिप्स वगैरह पे लेके भी जाती हूँ, तो वो इसलिए लेके जाती हूँ क्योंकि जो लाइफस्टाइल उन्होंने मुझे दी है, अब ये मेरा टाइम है उनको वो लाइफस्टाइल देने का, कि वो, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ हमारे लिए लगा दी, उन्होंने अपनी लाइफ एंजॉय तक नहीं करी। तो अभी बच्चों के ऊपर भी है ना कि बच्चे भी उनको वो लाइफ देना चाहते हैं कि वो आप एंजॉय करो। वाओ, हेड्स ऑफ टू योर थिंकिंग। मतलब क्या आइडियोलॉजी, क्या सोच है। अगर ऐसी ही थिंकिंग सारे बच्चों की हो जाए ना कि अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, तो आप लिख के ले लो ये वाली बात कि आपके माँ बाप इतने प्राउड होंगे आप पे, आप सोच नहीं सकते। आप सोचते हो ना कि मैं ये कर लूंगा मुझे खुशी मिलेगी, चलो मैं आज फोन चला लेता हूँ, खुशी मिलेगी। किसी भी चीज में कोई खुशी नहीं, ना घूमने फिरने में, ना पैसे में, ना किसी भी चीज में। जब आप देखोगे ना कि आपके मम्मी पापा खुश हैं, किसकी वजह से? आपकी वजह से। जो आपको प्राउड फीलिंग आएगी ना, जो खुशी मिलेगी ना, मुस्कान आप सोच नहीं सकते। मैं खुद बताती हूँ। अब जैसे मान लो कि जहाँ भी मैं जाती हूँ, मेरे साथ जाते हैं, वो मेरे से ज्यादा खुश होते हैं। मुझे वो देख के और ज्यादा खुशी होती है कि यार मेरी मम्मा मेरे अचीवमेंट्स देख रही हैं। और मैं ये नहीं बोलती कि अभी मैंने बहुत कुछ कर लिया है, मुझे बहुत कुछ आगे करना भी है। बहुत सारी चीजें, हाँ, स्टार्टिंग फेज है, अभी बहुत सारी चीजें आगे करनी है। बट वो इतनी सी चीज में भी वो जब वो बोलते हैं ना कि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ किसी औरों के सामने, जब वो बताते हैं कि मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी इतना कर रही है, तो वो मैं आंखों से देख पाती हूँ कि वो कितना प्राउड फील कर रही है, वो खुद कितनी खुश है किसी को बताने में ही है। यार आज की डेट में एक और चीज तुम नोटिस करना कि आदमी कितना घमंड बता रहा है कि हाँ मेरे मम्मी पापा के पास पैसा है, मैं उस पर ऐश कर रहा हूँ। हाँ। भाई असली मजा वो है ही नहीं। असली मजा, अच्छा एक चीज इमेजिन करो कि आज तुम अपने मम्मी पापा के पैसों पे मौज कर रहे हो, ठीक है, मुस्कान, आप मजे काट रहे हो, भाई जो मन में आ रहा है खर्चा कर रहे हो, और मम्मी पापा ऐसे हैं कि हाँ बच्चे को सारी चीज मिलनी चाहिए, चाहे उन्हें मिली हो चाहे ना मिली हो। तो वो क्या करते हैं, वो दे देते हैं। आप पढ़ाई के लिए आज कहोगे ना कि मेरे को 1 लाख का कोर्स करना है या मेरी फी इतनी पे करनी है कॉलेज की, वो करेंगे। उनके पास नहीं होंगे तो वो लोन लेंगे, बिल्कुल करेंगे। बट आदमी सोचते ही नहीं कि यार जब वो इतना कर रहे हैं, हम घमंड ना बताएं उनके पैसों पे, हम उसको एक तो जितना हो सके सही जगह इस्तेमाल करें, और जितना जल्दी हो सके हम अपने पैरों पे खड़े और अपने माँ बाप के लिए कुछ करें। जिस दिन ये वाली सोच हो गई ना, मतलब ग्रोथ आपकी यहाँ है ना, तो वो यहाँ जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं भी सोचते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक गलत इंसान हो। आपको चीजें सीखनी पड़ती है। अब मैं भी इनपुट चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल, डायरेक्शन चेंज करोगे, माइंडसेट चेंज करोगे, आप भी समझ जाओगे। जरूरी नहीं है कि मैं भी बचपन से ऐसी ही थी, अपन भी एक टाइम पे ऐसे ही थे, या शिवांश ऐसा था। तो मतलब मेन यही चीज है कि अगर हम जब चीजों को सीखना शुरू करते हैं, जब हम चीजें जानने लगते हैं, हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, घर की दुनिया को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, मेनली लोगों से होता है, ठीक है, लोगों को देखते हैं तो पता चलता है कि घर वालों के अलावा कोई नहीं है। हम पागल समझते हैं अपने आप को किसी टाइम पे कि हमने अपने घर वालों से ऐसा भी बोला है, ऐसा भी उनके साथ किया है, ऐसा उनके बारे में सोचा है। जब हम आप देखो, मेन चीज होती है जब आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो ना, 1 to 1 सीरियस टॉक्स करते हो, वो अपने बारे में बताते हैं, आप अपने बारे में बताते हो, वो होती है रियल कॉन्वर्सेशन। सिर्फ ये सुबह आना, घर पे बैठ के सिंपल नॉर्मल टॉक्स, मम्मी आज मैंने ये किया, ये किया, उनकी स्ट्रगल पूछो,
बच्चे ये भी नहीं करते आज की डेट में, नहीं बिल्कुल करते, नहीं मैं करते। मान रही हूँ, नहीं करते। पता है मम्मी पापा से कितना मतलब है, कुछ चीज खरीदनी होगी, बिल्कुल। पापा ये दिला दो, हाँ। और मम्मी से मम्मी खाना, या घर पे वो चीज नहीं मिल रहा है, वो मेरा कपड़ा कहाँ रखा है होगा, सिर्फ हाँ। इतना सा मतलब रह गया। एक बार सोच के देखो, अगर ये चीज तुम्हारे साथ हो तो सोच के देखो मुस्कान, बिल्कुल, कि बिल्कुल। मतलब कोई भी तुमसे बात कर रहा है, खुद का तुम्हारा सगा बच्चा, तो कैसा फील होगा कि हाँ मतलब सिर्फ मतलब के लिए। मैं तो मम्मी को बोलती हूँ मेरा बच्चा ऐसा हो, आपने तो कुछ भी नहीं किया। आप तो इतने अच्छे से रख रहे हो मुझे, मैं तो बहुत मारती हूँ उसे। बट अब क्या है कि चेंज हो जाता है यार, हर कोई चेंज होता है। तो वही वाली बात है, पर ये कि माइंडसेट शिफ्ट करने की जरूरत है और कुछ नहीं है। जैसे हम भी वैसे ही थे जैसे और लोग हैं, तो क्या क्या मानोगे कि हम ऐसे चेंज कैसे हो गए, मतलब कोई ज़्यादा हमने कुछ उखाड़ा नहीं है जीवन में, बट फिर भी तो क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है लोगों को? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट, ओके, माइंडसेट बहुत मैटर करता है। तुम्हारी आधी सी चीज़ें ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। दूसरा स्किल होनी चाहिए तुम्हारे पास कोई भी, चाहे तुम मैं नहीं बोलती कि जॉब मत करो, बिजनेस करो, मैं सिंपली बोलती हूँ स्किल पे वर्क करो। तुम उस पे जॉब भी ले सकते हो, उस पर बिजनेस भी कर सकते हो, और तुम उसी से ही ग्रो होगी। मेन ये नहीं है कि कोई डिग्री कर ली, डिग्री में भी ऑब्वियसली स्किल है, लेकिन उस डिग्री को हम वैसे नहीं करते हैं। ये बात आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, आप तो जानते ही हो, कर ही रहे हो ऑलरेडी डिग्री। और मेन बात है कि आदमी एक और चीज़ सोचता है कि भाई बेचनी चीज़ बुरी होती है, सेल करना किसी चीज़ को हाँ। और जॉब में भी पता है हम खुद को बेच ही होते। क्या जो हमने 10-12 साल स्कूल में पढ़ाई करी वो, और हमने जो 4-5 साल हमने जो ग्रेजुएशन करी वो, इतना टाइम लाखों रुपए जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, उसको जाके हम क्या बोल रहे हैं कि हाँ हमें जॉब चाहिए। जॉब चाहिए। मैं एक अमाउंट हाईलाइट नहीं कर रहा 10-20 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख, बट एक बात कि हम वहाँ पे भी जाके इंटरव्यू में क्या करते हैं, सामने वाला क्वेश्चन पूछता है, हम खुद को प्रूव करते हैं कि हम सही हैं, बिल्कुल। हमें लो। वहाँ पे हम मुझे अपना बिल्कुल टाइम सही बेच बात रहे लगी। हैं, पैसा बेच रहे हैं, बेच तो हर जगह रहे हैं। बट अगर सेम चीज़ अगर आप बिजनेस में करोगे, मुस्कान, अगर आप सेम चीज़ बिजनेस में करोगे, तो जहाँ पे आपको 50,000 तनख्वाह मिल रही है, वहाँ पे आप मंथली 5 लाख की कमा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला। मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी ये बात, क्योंकि एग्जैक्ट ट्रुथ है। और चलो मैं मानती हूँ कि आपको जॉब करनी है, कुछ लोग जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं बोलते हैं कि मुझे जॉब भी करनी है, मुझे सेल्स नहीं करनी, तो मैं उनको बोलती हूँ कि करो, लेकिन जब वो जाते हैं ना जॉब लेने, उनको जॉब नहीं मिलती, तो वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत है, हर कोई डिग्री कर रहा है, आपके अंदर डिफरेंट क्या है, उसमें भी तो स्किल वर्क करेगी। बस स्किल मैटर करती मेन है। स्किल, अब मान लो कि आपने सेम डिग्री करी, मैंने भी सेम डिग्री करी, अब वो आप में और मेरे में से फर्क कैसे ढूंढेंगे कि मैं किसको हायर करूं? वहाँ पे मैटर करेगा सामने वाले के पास स्किल क्या स्किल है। कौन सी? आज आप हो, ठीक है, आपकी हायरिंग चालू हुई कंपनी की, 10 लोग आए, सेम डिग्री है जो आपने करा था कि ये क्राइटेरिया है, किसको लोगे? जिसके पास एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस भी हो जाए, या फिर कुछ उसने एक्स्ट्रा करा हो। देखो जैसे मान लो स्कूल में कोई कंपटीशन के लिए बाहर किसी बच्चे को लेके जाना होता है, तो उसके भी पास देखते हैं ना कि उसने पास क्या क्या परफॉर्म कर रखा है। अब क्यों नहीं बाकी सभी बच्चों को में से किसी भी सबको चूज कर लेते हैं, क्यों वो उस एक्स्ट्रा पर्सन को ही चूज करते हैं? सीधी सी बात सीखने वाली यही है, अगर कुछ अलग करोगे तभी अलग मिलेगा, बट अगर जैसे भेड़ चाल को फॉलो करोगे तो आपको भी वही मिलेगा जो भेड़ों को मिल रहा है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेन बात ये, अगर कुछ अलग चाहिए तो अलग करने की जरूरत है, जैसे मुस्कान ने किया, और आज वो एक अलग स्टेज पे है। बाकी ऐसे ही मजेदार पॉडकास्ट में लाते रहूंगा। बहुत अच्छा लगा मुस्कान आपके साथ बात करके, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और मुझे भी, ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अगर ऐसे ही पॉडकास्ट देखने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुस्कान, आप क्या बोलोगे चैनल के बारे में? सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि इतना टाइम निकाल के इन्होंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है और बहुत अच्छी बात करी है। और सबसे अच्छी बात मुझे शिवांश की लगती है, उनकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है, वो इनकी स्किल है। देखो वो अच्छी स्किल है इनकी। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। इतनी सी बात है, शांस तुम्हारे साथ है। फॉलो मी फॉर मोर। जय माता दी। कि उसने पहले क्या क्या परफॉर्म कर रखा है। आज का पॉडकास्ट यही खत्म करते हैं, और लाइट चली गई है। बाकी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। देखते रहिए, सुनते रहिए। शिवांश शर्मा। ओके बाय।